हे एवरीबॉडी, मेरे पास आप सबके लिए एक स्टोरी है। तो जब मैं नॉर्थ कैरोलिना में रहता था तो हमारे मेन डोर तक जाने के लिए एक ब्रिक्स की स्टेयर थी और उनमें से एक ब्रिक वहां से कोने में से गायब हो गई थी। और हर बार जब आप उस एरिया के पास से जाते तो आप देखते कि वहां से एक ब्रिक गायब थी। तो मेरी मॉम ने सालों तक उस गायब हुई ब्रिक को देखने के बाद उसको रिप्लेस करने का डिसाइड किया। पर ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि हमारा घर बहुत पुराना था और वैसी ब्रिक सब मिलती नहीं थी। हालांकि हमारे पास एक कॉर्नर ब्रिक थी जिसमें कोई छेद नहीं था और मॉम उस ब्रिक को यूज कर सकती थी। खैर, मुद्दे की बात यह है कि मॉम ने बहुत वक्त लगा दिया उस ब्रिक को स्टेयर्स में दोबारा लगाने में। हम उस दिन पूल में जा रहे थे तो मेरी मॉम वो हथौड़ा वहीं पर छोड़ आई जिसका इस्तेमाल वो नई ब्रिक को लगाने के लिए कर रही थी। और फिर वो अंदर चली गई और मुझे, मेरे छोटे भाई और उसके दो दोस्तों को बाहर कार की तरफ जाने को कहा। तो हम बाहर गए और उस ब्रिक को हमने नोटिस किया। मैं सालों से उस घर में रह रहा था तो मुझे उस गायब हुई ब्रिक की आदत सी हो गई थी। वो नई ब्रिक बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी और मुझे ऐसा लगा कि वो यहाँ के लिए नहीं बनी है। तो मेरे इस बेवकूफ दिमाग में जो अगली चीज आई वो ये थी कि अगर ये चीज यहाँ के लिए नहीं बनी है तो इसे हथौड़े से पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाए। तो मैंने जैसा सोचा वैसा कर दिया। हे भगवान, ये मैंने क्या किया। तो फिर मैं, मेरा भाई और उसके दो दोस्त कार में बैठ गए। कुछ ही देर के बाद मेरे डैड और मॉम बाहर आए और मेरी मॉम ने देखा कि सालों तक उस ब्रिक का किया हुआ इंतजार और उनकी वो मेहनत बेकार हो चुकी थी। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा डरावने होते हैं। सबको लगता है कि पापा लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी मॉम बहुत खतरनाक हो जाती हैं जब उनका दिमाग खराब हो जाए, मेरे डैड से भी ज्यादा। तो मेरी मॉम बहुत गुस्से में थी और ऑब्वियसली वो जानती थी कि वो हरकत हम चार में से किसी ने ही की है। वो स्लेज हैमर के साथ कार की तरफ आई, कार का दरवाजा खोला और जोरों से चिल्लाई, उस ब्रेक को तोड़ने की हिम्मत किसकी हुई? और फौरन ही मुझे धोखा मिला। तीनों मुड़े और मेरी तरफ इशारा किया। मुझे याद है, मुझे लगा था कि अब तो मैं गया। गुस्से से मेरी मॉम चिल्लाई, तुमने ये क्या सोचकर किया? और मैं बस इतना ही कह पाया कि सच कहूं तो उस समय मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। मैं बस वहां किसी बेवकूफ की तरह कांपे जा रहा था और अपने अंत का इंतजार कर रहा था। मेरी मॉम मुड़ी और उस हथौड़े को हमारे पड़ोस के यार्ड की तरफ फेंक दिया। और क्योंकि आज मैं वीडियो बना पा रहा हूं तो इससे यह पता चलता है कि मैं उस दिन बच गया था, पर मेरी मॉम को इसके कारण बहुत मेहनत करनी पड़ी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। खैर, अब सालों बाद भी ये मेरी फेवरेट फैमिली स्टोरीज में से एक है और मैं और मेरी मॉम आज भी इसको सुनकर बहुत हंसते हैं क्योंकि उस दिन जिस तरह से मेरी मॉम ने उस हथौड़े को फेंका था वैसे तो वो कोई ओलंपिक गेम जीत जाती और देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आती। हाँ, मॉम बहुत डरावनी है। माफ करना डैड। थैंक यू सो मच आपका ये वीडियो देखने के लिए। हम फिर से बहुत जल्द मिलेंगे।